Assalamu alaikum, dear students. Nadia Malik is here to discuss with you from LIMS University, Multan. Dear students, in today's lecture, we are going to discuss essay writing. First, we see the word essay. What is meant by essay and where from it was derived or came. The word essay derived from essai, and the word essai came from French word which means to test or attempt. तो essay का जो वर्ड है ये वर्ड एसाई से डिराइव हुआ है और वर्ड एसाई जो है वो फ्रेंच वर्ड से आया है और जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को टेस्ट करना, अटेम्प्ट करना, यानी किसी चीज़ की कोशिश करना, टू ट्राई समथिंग, टू एफर्ट समथिंग. First known use in 14th century, and for the first time this word was used in 14th century. 14वीं सदी में जो है इस लफ्ज़ का सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था. It means to follow and brush, originally from Chinese meaning to follow brush. और जो ओरिजिनली इस वर्ड की अपीयरेंस हुई थी जापानीज लिटरेचर में, उसमें जो है इसका मतलब होता है किसी चीज़ को फॉलो करना या किसी चीज़ को ब्रश करना, टू इन्हांस समथिंग, टू पॉलिश समथिंग. The word essay is defined in the concise Oxford Dictionary as a literary composition, usually prose and short on any subject. तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अगर हम इसको देखते हैं कि एसे का क्या मतलब है, तो इससे मुराद है लिटरेरी कंपोजिशन. अब लिटरेरी कंपोजिशन से क्या मुराद है कि कोई भी कंपोजिशन, कोई भी रिटन फॉर्म दैट कैन बी इन प्रोज फॉर्म एंड इन शॉर्ट फॉर्म अबाउट इन एनी सब्जेक्ट, कि किसी भी सब्जेक्ट के बारे में जो चीज़ आप प्रोज फॉर्म में लिख रहे हैं यानी ऑर्डिनरी फॉर्म में लिख रहे हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, एस्से कहते हैं. It is a written composition giving expression to one's own personal ideas or opinions on some topic. यानी ऐसे में कोई भी शख्स जो है अपनी राय का जो है वो इजहार कर सकता है, या उसका लाइफ में कोई एक्सपीरियंस है या उसके अपने कोई आइडियाज़ हैं किसी टॉपिक के हवाले से और वो उस पे लिख रहा है, तो हम इसे क्या कहेंगे, एस्से राइटिंग. But the term usually covers also any written composition, whether it expresses personal opinions or gives information on any given topic or subject or details of a narrative description. ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं या आप अपने आइडियाज़ को शेयर कर रहे हैं या आप अपनी ओपिनियन को एक्सप्रेस कर रहे हैं. किसी भी टॉपिक के हवाले से अगर कोई आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं या एज इट इज़ किसी चीज़ को बयान कर रहे हैं जिसे हम डिस्क्रिप्टिव ऐसे कहते हैं या नैरेटिव ऐसे, तो फिर तब भी हम इसको क्या कहेंगे, ऐसे राइटिंग ही कहेंगे. Now we see the characteristics of essay writing. कि essay writing के कौन-कौन से characteristic हैं when you are going to start writing essay. What points that you have to keep in mind, कि कौन से points होते हैं जो essay writing से पहले आपको अपने जहन में रखने होते हैं. A good essay must contain the following characteristics. First, there must be unity. Second, there must be order. Third, brevity. Fourth, style. फिफ्थ, पर्सनल टच. तो ये जो 5 पॉइंट हैं कैरेक्टरिस्टिक के तौर पे बताए गए हैं आपको एस्से में, कि एस्से में यूनिटी का होना बहुत ज़रूरी है, ऑर्डर का होना बहुत ज़रूरी है, यानी जो कनेक्शन है एक पैराग्राफ का दूसरे पैराग्राफ के साथ. ब्रेविटी यानी जहाँ आपको एक वर्ड की ज़रूरत है वहाँ आपको 3 वर्ड्स लिखने की ज़रूरत नहीं है. स्टाइल होना चाहिए उसका, यानी जो भी एक स्टैंडर्ड स्टाइल होता है राइटिंग ऐसे वो अडॉप्ट होना चाहिए. पर्सनल टच होना चाहिए
कि अगर एक ही टॉपिक पे डिफरेंट पीपल ऐसे राइटिंग कर रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, तो हर एक का अपना अपना एक स्टाइल होगा और पर्सनल टच होगा. An essay must be a unity treating in an orderly manner of one subject. It should be concisely written and not too long. यानी concise होना चाहिए, बहुत ज़्यादा long नहीं होना चाहिए, as I told you before. And the style should be simple, direct, and clear. And it should have an individuality or show the personal touch of the writer. राइटर का अपना पर्सनल टच का होना बहुत ज़रूरी है. Classification of essay writing. First, imaginative essays. Imaginative essays on subjects such as the feelings and experiences of the sailor wrecked on a desert island may be called imaginative essays. अब देखें, इमेजिनेटिव एसे से क्या मुराद है कि एक सेलर है जो रैकेट डेजर्ट पे जो है वो क्या कर रहा है, घूम रहा है, वहाँ पे गर्दिश कर रहा है वहाँ पे. मतलब ये है कि इमेजिनेटिव में हकीकत से हट के आप कोई चीज़ बयान कर रहे हैं, अपने ख़्यालात में एक चीज़ को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं. In such, the writer is called to place himself in imagination in a position of which he has had no actual experience. अब इमेजिनेटिव ऐसे में राइटर आपको ऐसी चीज़ें जो है वो आपके सामने एक्सप्रेस कर रहा होता है एज ही आर शी हिमसेल्फ और हर सेल्फ हैड एक्सपीरियंस ऑफ दैट थिंग्स. वो शो यही करता है कि उसने ये तमाम चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है, लेकिन एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं होता. Such subjects as If I Were a King are the autobiography of a horse. अब देखें, अगर एक पर्सन कहता है कि काश मैं एक बादशाह होता, मतलब इसमें यही चीज़ है कि वो एक्चुअली बादशाह नहीं है. जब वो काश वो बादशाह होता तो फिर वो आपको कहानी बताता है कि अगर मैं होता तो ये करता, अगर मैं होता तो ये वाले रूल्स नाफिज करता, अगर मैं किंग होता तो मेरी रियाया के साथ इस तरह से ट्रीटमेंट होता, ये फैसिलिटीज़ होती. लेकिन एक्चुअली तो वो किंग नहीं है ना, वो जस्ट खुद को इस पोजीशन पे रख के उन चीज़ों को एक्सप्रेस कर रहा है. या फिर अगर हम एक हॉर्स की ऑटोबायोग्राफी के हवाले से बात करें तो एक हॉर्स जो है वो अपनी लाइफ के बारे में नहीं बता सकता है, ठीक है. तो ये भी क्या होगा, एक इमेजिनेटिव ऐसे होगा. वुड कॉल फॉर इमेजिनेटिव एसेस, तो हम इनको इमेजिनेटिव एसेस कहते हैं. Expository. Expository. In an expository essay, the writer explains or defines a topic using facts, statistics and examples. Expository essay में examples हो सकती हैं, facts हो सकती हैं, किसी भी topic के हवाले से. Expository writing encompasses a wide range of essay variation, such as the comparison and contrast essays. इसमें कंपैरिजन और कंट्रास्ट एसेस भी जो है इसी के अंडर आते हैं. द कॉज एंड इफेक्ट एसे कि किसी चीज़ का कॉज क्या है और बाद में उसका इफेक्ट क्या हुआ है. यानी एक इंसिडेंट हैपन हुआ है, सपोज हम देख लें फ्लड, अर्थक्वेक, कि उसके कॉजेस क्या थे, अर्थक्वेक क्यों आया, फिर उसके आफ्टर जो इफेक्ट हुए हैं वो क्या हैं. एंड द हाउ टू आर प्रोसेस एसे, या फिर एक एसे का प्रोसेस क्या होता है. Next, there is reflective essay. A reflective essay consists of reflection or thoughts on some topic, which is generally of an abstract nature. For example, habits, qualities, social, political, and domestic topics. अब रिफ्लेक्टिव एसेज में आपके डोमेस्टिक टॉपिक्स भी हो सकते हैं, आपकी हैबिचुअल चीज़ें भी उसमें आ सकती हैं, आपकी क्वालिटीज़ भी आ सकती हैं, आपकी सोशल और पॉलिटिकल लाइफ से रेलिवेंट भी हो सकते हैं, फिलोसफिकल भी हो सकते हैं, रिलीजियस भी हो सकते हैं और थियोलॉजिकल भी टॉपिक्स हो सकते हैं. Parts of an essay. First, there is introduction. Introduction. The introduction paragraph is the first paragraph of your essay. Here you show the main idea of your essay. It must be interesting to your reader and must say why your topic is important.
अब इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में ही आप बता देते हैं रीडर को कि आपका एसे क्यों इंटरेस्टिंग है, व्हाई ही आर शी शुड रीड आउट योर एसे। कि फर्स्ट पैराग्राफ में ही रीडर को समझ आ जाती है कि वो क्यों ये एसे पढ़ रहा है, इसमें ऐसी क्या ख़ास बात है। First of all, write the thesis. The main idea of the essay is stated in a single sentence called the thesis statement. Provide some background information about your topic. स्टार्ट में जो है आप थोड़े से अपने टॉपिक के हवाले से उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हैं, उसका बैकग्राउंड बताते हैं। You can use interesting facts that you will use later in the essay. द इंट्रोडक्शन यूजुअली हैज़ थ्री पार्ट्स। अब उसके तीन पार्ट्स होते हैं आपके इंट्रोडक्शन के। द हुक, हुक किसे कहते हैं? हुक का मतलब होता है ड्रामेटिक ओपनर, कंसिस्ट्स ऑफ सेवरल सेंटेंसेस। यानी ऐसे समझ लें कि ये वो पॉइंट होता है जो रीडर की अटेंशन को अपनी तरफ डाइवर्ट करता है। दैट पुल द रीडर्स इनटू द एसे, यानी रीडर चाहता है कि वो फिर ऐसे में इन्वॉल्व रहे, उसकी इन्वॉल्वमेंट हासिल करने के लिए हम इसको हुक कहते हैं। द ट्रांजिशनल सेंटेंस कनेक्ट्स द हुक टू द थीसिस स्टेटमेंट। अब जो आपका हुक वाला जो पॉइंट है वो उसको थीसिस स्टेटमेंट के साथ कनेक्ट कर देता है। थीसिस स्टेटमेंट का मतलब क्या था कि जो मेन आइडिया है आपके ऐसे का। The thesis statement is one or two sentences that states the idea of the essay. Thesis statement. A very basic thesis statement is one or two sentences at the end of the first paragraph that tells the reader the main idea of your essay. तो ये essay का जो main idea है उस हवाले से आपको बताता है। A thesis statement should do these three things. इसमें तीन पॉइंट्स होने चाहिए। It should clearly express what the essay is about, कि किस बारे में ये essay है। It should make a discussable point, इसमें ऐसा पॉइंट होना चाहिए कि हाँ वाकई इस पे डिस्कशन हो सकती है, डिबेट हो सकती है। It should indicate the structure of the essay, कि essay का स्ट्रक्चर क्या है। Revision is actually something a good writer does throughout the writing process. Revision does not mean recopying what you have already written. अब देखें, जब आपने एक एसे जो है लिख लिया है, ठीक है, सबसे पहले आपने क्या किया एसे राइटिंग के लिए? सबसे पहले आपने एक टॉपिक लिया, ठीक है। टॉपिक से मुराद क्या है? वही थीसिस स्टेटमेंट जो आपका मेन आइडिया था जिस पे आपने ऐसे लिखना है। सबसे पहले आपने वो लिया, फिर आपने वो कैरेक्टरिस्टिक अपने ऐसे राइटिंग में जहन में रखे कि उसमें यूनिटी भी होनी चाहिए, उसमें ऑर्डर भी होना चाहिए, उसमें क्लैरिटी भी होनी चाहिए। यानी एक ऐसे के ये कैरेक्टरिस्टिक हैं, उसमें स्टाइल भी होना चाहिए, उसमें पर्सनल टच भी होना चाहिए। अब ये कब होगा? जब आप ऐसे लिख रहे होंगे। फिर जो फर्स्ट पैराग्राफ है आपका, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज इन योर फर्स्ट पैराग्राफ यू आर इंट्रोड्यूसिंग योर टॉपिक, व्हाट अबाउट यू आर गोइंग टू राइट। फर्स्ट पैराग्राफ आपका इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि आप इसमें बताते हैं कि आप किस बारे में लिखने जा रहे हैं, ठीक है, और रीडर जो है वो क्यों आपका ऐसे रीड आउट करे। तो फर्स्ट में आपने क्या करना है? पहले उसका आपने बैकग्राउंड बताना है अपने टॉपिक का। सपोज हम करप्शन को ले लेते हैं। अगर आप एक करप्शन पे ऐसे लिख रहे हैं तो आप उसका बैकग्राउंड बताएंगे कि करप्शन होती क्या है, फिर करप्शन का स्टार्ट कहाँ से हुआ, ठीक है। तो ये उसके किस में चला जाएगा? बैकग्राउंड में चला जाएगा। या फिर आप अपनी कोई लाइफ का पर्सनल एक्सपीरियंस है, पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, उस पे ऐसे राइट कर रहे हैं, तो उसमें भी आपने यही सारे पॉइंट जो है वो फॉलो करने हैं। लेकिन इसमें जो अहम चीज़ ये है कि आपके ऐसे राइटिंग का अपना एक स्टाइल होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि अगर एक ही टॉपिक पे डिफरेंट पीपल जो है वो ऐसे राइटिंग कर रहे हैं, सपोज
हमने बच्चों से कहा है कि वो कोरोना वायरस पे लिखें। हमने स्टूडेंट से कहा है कि वो डेमोक्रेसी पर लिखें। हमने स्टूडेंट से कहा है कि वो करप्शन पे लिखें। हमने स्टूडेंट से कहा है कि वो अनएम्प्लॉयमेंट पे लिखें। तो ये क्या है, डिफरेंट टॉपिक्स हैं। अगर अनएम्प्लॉयमेंट है या करप्शन है या डेमोक्रेसी है, एक ही क्लास में अगर 20 बच्चे भी मौजूद हैं तो हर एक का लिखने का स्टाइल जो है वो क्या होगा, मुख्तलिफ होगा। स्टाइल अपना होगा, पर्सनल टच भी होगा, लेकिन जो अहम चीज़ें हैं वो यूनिटी, क्लैरिटी और ऑर्डरली, ये जो 3 पॉइंट हैं वो तमाम के एस्से में मौजूद होने चाहिए। यानी एक जो पैराग्राफ है उसका दूसरे पैराग्राफ से एक कनेक्शन होना चाहिए। यूनिटी से ये मुराद है, ऐसा महसूस ना हो कि फर्स्ट पैराग्राफ में आप कोई और टॉपिक लिख रहे हैं और दूसरे पैराग्राफ में आपने कोई और टॉपिक लिखा है और तीसरे पैराग्राफ में आपने किसी और टॉपिक को टच किया है। अगर आपके ऐसे में ये चीज़ें नज़र आ रही हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि उसमें यूनिटी मौजूद नहीं है। उसमें यूनिटी का होना बहुत ज़रूरी है। फिर क्लैरिटी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका टॉपिक, जो आपका थीसिस सेंटेंस है, वो उसमें क्लियर होना चाहिए। अगर आपने स्टार्ट में कहा है कि आपका जो थीसिस सेंटेंस है वो डेमोक्रेसी है, तो आपके एस्से के अंदर भी जब आप डिस्कस कर रहे हैं, आर्गुमेंट दे रहे हैं, तो पता लगना चाहिए कि हाँ वाकई ये डेमोक्रेसी पे लिखा गया है। ऐसा ना हो कि हमें लगे कि ये डेमोक्रेसी पे नहीं है, किसी और टॉपिक पे है, एजुकेशन पे है या रिलीजन पे है। ठीक है, तो जो आपका थीसिस स्टेटमेंट है वो आपके एसे राइटिंग में क्लियर और वाज़ेह भी होना चाहिए। चलें, सपोज़ अब आपने एक एस्से जो है वो लिख लिया है, इन तमाम मराहिल से गुज़ार के अपने एस्से को, तो फिर लास्ट पे जो है इसकी रिवीजन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। आपने उसको रिवाइज़ भी करना होता है। अब रिवाइज़ का ये मतलब नहीं है कि जो आपने लिखा है उसको आप रीकॉपी कर रहे हैं। रिवीजन मीन्स मेकिंग चेंजेस टू द कंटेंट ऑफ द पेपर सो दैट एवरी वर्ड, सेंटेंस एंड पैराग्राफ मेक्स सेंस टू द रीडर। अब यही बातें हैं जो अभी मैंने आपको बताई हैं कि रिवीजन का मतलब ये है कि अगर आप उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि ये सेंटेंस पहले आना चाहिए, ये सेंटेंस बाद में आना चाहिए, या इस सेंटेंस को सेकंड पैराग्राफ में होना चाहिए और इस सेंटेंस को फर्स्ट में होना चाहिए, अगर इस तरह की आपको लगता है कि तब्दीलियों की ज़रूरत है, तो आप रिवीजन करके उन तब्दीलियों को कर सकते हैं। Three areas in particular to examine as you consider how to improve the content and style of your essay are as follows. अब 3 चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं, उसमें भी यही चीज़ें थी। क्लैरिटी, क्लैरिटी इज़ द essay clearly and logically written, कि वही बात है, उसमें लॉजिक होना चाहिए, उसमें आर्गुमेंट होना चाहिए जो स्टार्ट में आपने थीसिस अपना स्टेटमेंट दिया है। यूनिटी, यूनिटी का मतलब भी वही है जो अभी अभी मैंने आपको बताया है। डू ऑल द पैराग्राफ्स रिलेट टू द सेंट्रल आइडिया, कि तमाम जो पैसेजेस हैं वो आपके सेंट्रल आइडिया से मैच होने चाहिए, उससे लिंक्ड होने चाहिए। यानी जो आपका थीसिस स्टेटमेंट है, ऐसा ना लगे कि फर्स्ट पैराग्राफ किसी और टॉपिक पे है, सेकंड किसी और पे है और थर्ड किसी और पे है। कोहेरेंस, डू द आइडियाज फॉलो स्मूथली। कोहेरेंस का मतलब भी यही है, जो आपका टॉपिक है वो स्मूथली चल रहा है, उन तमाम में एक कनेक्शन मौजूद है। डिसकनेक्टिविटी कहीं पे भी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके ऐसे में वो कोहेरेंस की कमी है तो फिर आपका ऐसे कभी भी इम्प्रेसिव नहीं हो सकता और ना ही वो रीडर की जो अटेंशन है उसको अपनी तरफ डाइवर्ट कर सकता है। Next, there is conclusion, the end. This part contains the conclusions and findings, proves that the theme announced at the beginning of the essay is fully disclosed. Sincerely, necessarily express your personal opinion about the work done. अब एंड पे आपने अपनी जो राय है उसका इजहार करना है। द कंक्लूडिंग पैराग्राफ typically has two parts. The summary statement is one or two sentences which restate the thesis in a fresh way to reinforce the essay's main idea. एंड में फिर आपने अपना समरी में जो है थीसिस स्टेटमेंट देना होता है कि आपका ये टॉपिक था, इस पे आपने ऐसे लिखा है।
The clincher is our final thought, which should create a lasting impression on the reader. It is also referred to as the closer. Is your last opportunity to connect with the reader. अब ये आखिरी मौका आपके पास होता है कि आप रीडर के साथ कैसे खुद को कनेक्ट कर सकते हैं. Hooks are dramatic opens. Hooks are dramatic opens are used to grab your reader's attention at the beginning of paragraph or in a report or essay. The hook is often a short sentence and is placed before the topic sentence. Transitional sentence. Transition sentences are vital devices for essays, papers, or other literary composition. They prove the connections and transitions between sentence and paragraphs. They thus give the text a logical organization and structure. इसमें भी वही सारी बातें हैं जो मैंने आपको स्टार्ट में अभी बताई हैं कि आपका एक ऐसा सेंटेंस ज़रूर होता है जो कि अटेंशन को अपनी तरफ खींचे रखता है. How to write an effective essay. Every essay has a beginning, a middle, and an end. In a 5 paragraph essay, the first paragraph is called the introduction. ये जब आप अपने essay को effective बनाना चाहती हैं तो उसमें कितने सारे points होने चाहिए उनको हम देख लेते हैं. The next 3 paragraphs consist of the body of the essay. The fifth and final paragraph is the conclusion. Classification of essay writing: narrative, descriptive, expository, रिफ्लेक्टिव और इमेजिनेटिव. ये हमारे पास जो है 5 इनके क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमने की है कि हमारे पास एसेज जो है वो किस तरह क्लासिफाई किए जा सकते हैं. Okay, dear students, this was today's lecture, and inshallah we will see in the next lecture with some other topic. Till then, Allah Hafiz.